कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा के पाठ गणानंद का संबंध रीतिकाल से है। उन्हें रीतिकाल का रीतिमुक्त तथा स्वच्छंद कवि कहा जाता है। इनका जन्म 1673 ईस्वी में तथा मृत्यु 1760 ईस्वी में हुई। ये दिल्ली बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। दरबारी नर्तकी सुजान के साथ इनका अतिशय प्रेम था, परंतु जब उनको दरबार से निष्कासित कर दिया गया तो सुजान ने उनका साथ छोड़ दिया और इस बेवफाई के कारण गणानंद वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए तथा उनका सुजान प्रेम कृष्ण भक्ति में बदल गया। गणानंद को प्रेम की पीर का कवि और रसमूर्ति कहा जाता है। उनके प्रेम को बिंदु जी महाराज के कथन के द्वारा एक तरफा और एकनिष्ठ होना सिद्ध किया जा सकता है। मेरे श्याम शमा काफूर हो जाऊं मैं, इश्क एक तरफा में मसरूर हो जाऊं मैं चाहूं तो चाहूं तुम ना चाहना, गर तुमने चाहा तो मगरूर हो जाऊंगा मैं जानूं तो जानूं तुम ना जानना, गर तुमने जाना तो मशहूर हो जाऊंगा मैं। गणानंद की भाषा परिष्कृत तथा साहित्यिक ब्रज थी। इनकी प्रमुख रचनाओं में सुजान हित, सुजान सागर, विरह लीला तथा रस केली वली प्रमुख हैं। इनके काव्यों में लाक्षणिकता, वक्रोक्ति और वाग्विज्ञता के साथ अलंकारों का कुशल प्रयोग किया गया है। पाठ्यक्रम में उनके 2 कवित्त और 2 शवैये दिए गए हैं। कवि कहते हैं, बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, खरे अरबरनी बरे हैं उठी जान को। दिनान दिनों, अवधि समय, आसपास परे मिले हुए, खरे बहुत, अरबरनी व्याकुल। कवि कहते हैं कि सुजान से मिले हुए बहुत दिनों की अवधि बीत जाने के कारण मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है, अर्थात सुजान के अभाव में गणानंद का जीना कठिन है। कई कई आवन छबीले मन भावन को, गई गई राखती है दे दे सम्मान को। गई गई बार बार, आवन याद, छबीले सुंदर, मन भावन मन को सुंदर लगने वाला, सम्मान समझा कर। बार बार उस मन भावन सुजान की सुंदर छवि का स्मरण कर मन को समझा समझा कर रख रहा हूं, क्योंकि सुजान के अभाव में गणानंद का जीना कठिन होता जा रहा है। झूठी बतियानी की पतियानी ते, उदास वही के अब ना गिरत घन आनंद निदान को। झूठी बतियानी झूठी बातों पर, पतियानी विश्वास करके, उदास निराशा, निदान उपाय। आगे कवि कहते हैं कि सुजान की झूठी बातों पर विश्वास करने का ये परिणाम हुआ है कि मुझे आज उदास होना पड़ा। अब मेरे जीवन में आनंद रूपी घन अर्थात सुजान नहीं आने के कारण मेरे विरह का कोई उपाय होने वाला नहीं है। अदर लगे हैं आनी करी के पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को। अदर होठ, पयान जाने वाले हैं, प्राण संदेशो यह समाचार। और विरह पीड़ा से पीड़ित होने के कारण अब गणानंद के प्राण जो हैं होठों तक आ चुके हैं और केवल इसी आशा से होठों पर टिके हुए हैं कि सुजान को ये संदेशा पहुंचे कि गणानंद विरह से पीड़ित हैं और मरणासन अवस्था में हैं, और शायद ये संदेश पाकर सुजान आ जाएं, इसलिए होठों पर प्राण अभी तक अटके हुए हैं इसी आशा में। इस प्रकार पहले कवित्व में गणानंद ने अपने विरह की पीड़ा को व्याकुलता के साथ, मार्मिकता के साथ व्यक्त किया है, क्योंकि वे अब दरबार से दूर बहिष्कृत हो चुके हैं।
इसलिए सुजान से मिले काफ़ी समय बीत चुका है और बार बार उसका सुंदर चेहरा उनके सामने आ जाता है। और पहले वो जितनी झूठी बातें करती थी उन पर विश्वास करने के कारण आज मन में उदासी छाई हुई है और विरह के कारण अब उनके प्राण जो हैं होठों तक पहुंच चुके हैं। इस पद में कई कई और गई गई पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा ब्रज है और कवित छंद प्रयोग में लिया गया है। अगले कवित में कवि कहते हैं, आना कानी आरसी निभाई बो करीबो कोलो, कहा मो चकित दशा त्यों ना दीठी डोली है। आनाकानी मना करना, आरसी ऐसी अंगूठी जिसमें शीशा जड़ा रहता है, निहारी बी को देखना, कोलो वचन, चकित दशा दुखी दशा, दीठी देखकर, डोली डोलना अस्थिर होना। गणानंद कहते हैं कि तुम अपने छवि को आरसी में देख रही हो और मिलने का जो वचन तुमने मुझसे किया था उसमें आनाकानी कर रही हो और मेरी विरह से पीड़ित दशा को देखकर भी तुम्हारा मन अस्थिर नहीं हो रहा है। मौनी हूं सो देखी हो, केतिकपन पाली हो ज्यूं, कूक बरी मूकता बुलाए आप बोली है। मौन देखियो देखते हैं, केतिक कब तक, पन वचन, पाली हो पालन करोगी, कूक बरी मूकता रुदन युक्त मौन, बुलाए बुला लेंगी। तुमने जो मौन धारण कर रखा है, मौन होने का जो प्रण पाल रखा है, इसको कब तक निभाती हो। और मेरी जो ये मूक मौन पीड़ा है ये तुम्हें कभी ना कभी मेरे पास बुला ही लेगी। जान घन आनंद यो मोही तुम्हें पेंज परी, जानी ये गो टेक टरे कौन धो मलौली हैं। घन आनंद, आनंद रूपी घन अर्थात सुजान, पेंज बहस, टेक दुख पीड़ा की आवाज, टरे टालना, मलौलिए मलाल। आगे गणानंद कहते हैं कि हे सुजान, मुझे लग रहा है तुमने मुझसे मौन होने पर कोई बहस छेड़ रखी है और मेरी इस पीड़ा को तुम नहीं जान पा रही हो और तुम्हें मेरी इस दशा पर कोई मलाल भी प्रतीत नहीं हो रहा है। रुई दिए रयोगी कहाँ लो बहराए बेकी, कब हुई तो मरिए कान कौन खोली हैं। रहोगी, 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 बहराई बे बहरी बनने का, कब हूँ कब तक, मेरी है मेरी, खोली है खोलोगी। तुमने अपने कानों में रुई देकर बहरे बनने का जो स्वांग कर रखा है, कभी ना कभी मेरी ये जो पुकार है, जो ये मर्म की आवाज है, ये तुम तक पहुंचेगी और तुम अपने कानों को खोलोगी। इस पद में भी कूक बरी मूकता में वक्रोक्ति अलंकार काम में लिया गया है। छंद कवित है और ब्रज भाषा है। गणानंद सुजान की उपेक्षा बड़े व्यवहार पर क्षोभ व्यक्त करते हैं और उन्हें अभी भी आशा है कि मेरी इस विरह दशा को देखकर कभी ना कभी सुजान आएगी और मेरी इस मर्म स्थिति को समझ पाएगी। अगले सवैया में गणानंद कहते हैं, तब तो छवि पीबत जीवत है, अब सोचन लोचन जार जरे, हित तोष के तोष सु प्राण पले, बिल लात महादुख दोष भरे। अब इस पद में गणानंद ने अपने पूर्व स्थिति और वर्तमान स्थिति की तुलना करते हुए कहा है कि तब तो अर्थात भूतकाल में जब वो दरबार में थे उस समय छवि, सुजान की छवि को पीवत देखकर जीवत हैं जीता था। जब मैं दरबार में था तब हे सुजान तुम्हारी सुंदर छवि को देखकर जीवित रहता था और अब सोच कर करके
तुम्हारे न मिलने की चिंता को लेकर लोचन अर्थात आंखें जार जरे जलती है। हित तोष के तोष सु प्राण पले, पहले तुम्हारे पास होने की संतोष से मेरे प्राण पल रहे थे और अब विललात व्याकुल हैं विरह के महादोष के कारण, और इस विरह रूपी दोष से वर्तमान समय व्यतीत हो रहा है। घन आनंद मीत सुजान बिना, सब ही सुख साज समाज टरे, तब हार पहाड़ से लागत हैं, अब आनी के बीच पहाड़ परे। आगे घनानंद कहते हैं, हे घन आनंद, मेरे आनंद रूपी घन, हे सुजान, हे मीत, तुम्हारे बिना सब सुख साधन और समाज का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। जब तुम मेरे पास नहीं हो तो किसी भी चीज का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है। जब तुम मेरे पास थी तब हार, तुम्हारे गले में पहना हुआ हार पहाड़ जैसा लगता था, और अब आनी के बीच, अब हम दोनों के बीच पहाड़ परे, विरह रूपी पहाड़ बीच में पड़ गया है। यहाँ पहाड़ पार शब्द में यमक अलंकार है, सवैया छंद है, भाषा ब्रज है। अंतिम सवैये में घनानंद कहते हैं, पूरन प्रेम को मंत्र महापन, जा मदी शोधी सुधारी हैं लेख्यो, ताई के चारु चरित्र विचित्रनी यो, पची के रची राखी विशेष क्यों। पूरन प्रेम पूर्ण प्रेम, मंत्र महामंत्र, पन प्रण, मधी मंथन, शोधी सुधार कर, सुधारी अमृत के समान। घनानंद कहते हैं कि मैंने अपने पूर्ण प्रेम से और प्रेम के महामंत्र से युक्त करके, सभी तरह से सुधार करके, मंथन करके अमृत प्रेम रूपी पत्र लिखा है, और उस पत्र में लिखा है, ताही तुम्हारे चारु सुंदर चरित्र विचित्रनी विचित्र, तुम्हारे सुंदर और विचित्र चरित्र का वर्णन किया है। यों पची के पहचान कर रची राखी विशेष कियो, और एक विशेष रचना का निर्माण किया है। मैंने जो प्रेम पत्र लिखा है उसमें तुम्हारे सुंदर और विचित्र चरित्र का पहचान कर उसका सुंदर वर्णन किया है। ऐसो यो हित पत्र पवित्र जो आन कथा ना कहू अवरेख्यो, सो घन आनंद जान अजान लो, टूक कियो ना बाच्यो न देखियो। ऐसो इस प्रकार का हियो हृदय युक्त हित पत्र प्रेम पत्र पवित्र है, जो आन कथा ना किसी अन्य की कथा इसमें अवरेख्यो नहीं लिखी गई है, अर्थात पूर्ण रूप से ये एकनिष्ठ प्रेम पर आधारित है, अन्यन प्रेम पर आधारित है। सो घनानंद, इसलिए हे मेरे आनंद रूपी घन, हे मेरी सुजान, मेरी जान, टूक फाड़ दिया, बाच्यो बिना पढ़े न देखियो, ना तो तुमने इनको देखा और ना ही तुमने इसको पढ़ा, और जाने अनजाने ही इस मेरे प्रेम पत्र को तुमने फाड़ दिया। अर्थात यहाँ पर घनानंद ने अपने प्रेम पत्र के प्रति सुजान के उपेक्षित रवैये पर दुख प्रकट किया है, और इस पद में भी सवैया छंद है और पूर्ण प्रेम मंत्र महा शोधी सुधारी में अनुप्रास अलंकार प्रयोग में लिया गया है, भाषा ब्रज है। इस प्रकार इन कवित्व और सवैयों के माध्यम से घनानंद रीति मुक्त कवि के रूप में स्थापित होते हैं, क्योंकि इन्होंने रीतिकाल की मर्यादा को न पालन करते हुए लौकिक प्रेम को अलौकिक प्रेम से जोड़ा। जिस सुजान से वो प्रेम करते थे उसी सुजान को उन्होंने कृष्ण के रूप में स्वीकार करके वो कृष्ण भक्ति में लीन हो गए, इसलिए इन्हें रीति मुक्त कवि कहा जाता है।